अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बग़ैर तंदूर के मज़ेदार रोगनी नान की रेसिपी लेकर आया हूँ कि मज़ेदार रोगनी नान बग़ैर तंदूर के कैसे बनेगा। हमने इसको पतीले में बनाया है। आप इसका कलर देखें, कितना प्यारा इसका कलर आया है और नरम ये बना है। व्यूअर्स, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, किसी भी पॉइंट को आपने स्किप नहीं करना। मैं आज को बताता हूँ कि रोगनी नान मज़ेदार नरम मुलायम कैसे बनेगा। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी प्यारी प्यारी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है हाफ गिलास दूध, 200 ग्राम मैदा, 1 अदद अंडा। अंडे की हमने जर्दी इस्तेमाल करनी है, सफ़ेदी इस्तेमाल नहीं करनी। 1 खाने का चम्मच ऑयल, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच तिल और 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच खमीर। अब एक बाउल में मैंने डाल लिया है दूध। व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये दूध मैंने नीम गर्म इस्तेमाल किया है। खमीर इसके अंदर डाल दिया है। दूध आपने नीम गर्म इस्तेमाल करना है, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं ठंडा दूध इस्तेमाल करना, मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। इसके अंदर अब डाल दी है चीनी। अब ये दोनों चीज़ें, खमीर चीनी, इस दूध के अंदर इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स, अब इसके अंदर डाला है ऑयल। नमक जो है कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाला है। और व्यूअर्स, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि दूध हमने गरम क्यों इस्तेमाल किया है, ये टिप है मेन रोगनी नान की। मैदा का जो आटा है मैंने वो इसके अंदर डाल दिया है। वो इसलिए मैंने गर्म दूध इस्तेमाल किया। व्यूअर्स, जो दूध अगर हम ठंडा इस्तेमाल करेंगे तो खमीर जो है इसके अंदर जब खमीर डालेंगे तो ठंडे दूध के लिए कम से कम आधा घंटा उसको रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने टाइम को बचाने के लिए नीम गर्म दूध इस्तेमाल किया है। नीम गर्म दूध होगा तो खमीर अपना अच्छा रिज़ल्ट देगा। और आपने नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है, ठंडे की तरफ जाना ही नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इसका जो है मैदे का जो है आटे की तरह इसको गूंद लेना है। इसको देखें, आटे की तरह मैंने गूंद लिया है। और व्यूअर्स, इसको हमने एक बाउल के अंदर निकाल देना है। पहले आपने बाउल के अंदर ऑयल लगा लेना है और इसको बाउल के अंदर आटा जो गूंदा है हमने उसको बाउल के अंदर रख देना है। ये देखिए, इसको रख दिया है और इसको तकरीबन 30 मिनट आपने रखना है। ये 30 मिनट के अंदर फूल जाएगा, तैयार हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। 30 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, फूल चुका है हमारा आटा जो हमने तैयार किया था। अब इसको देखेंगे, देखिए ऑयल लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि ये बर्तन के साथ चिपका भी नहीं। अब इसको हम बेल लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैदा, सूखा मैदा इसके ऊपर डालना है और अब इसका पेड़ा बनाना है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो आपको मैं ये रेसिपी बता रहा हूँ ये 2 रोगनी नान की रेसिपी है। आपको मैं यहाँ पे एक बनाना बताऊँगा कैसे बनेगा, सेम पॉइंट दूसरा बनेगा, लेकिन हमने जो आटा गूंदा है वो 2 रोगनी नान का गूंदा है। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये 1 रोगनी नान नहीं 2 का है। अब इस तरह इसकी आपने इसको बेल लेना है। देखो, इसको बेल लिया है मैंने। अब व्यूअर्स, एक आपने पिज़्ज़ा पैन लेना है, पिज़्ज़ा प्लेट, इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल लाजमी लगाना है, वो इसलिए ऑयल अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा जो नान है वो इस पर चिपक जाएगा जब तैयार होगा। इस ऑयल को आपने मिस नहीं करना। अब ये जो हमने बेला था, रोटी को हमने बेल लिया था, नान को, अब इसको इसके ऊपर डाल दिया है। अच्छे तरीके से इसको फैला लेना है। ये देखें जी, ये फैल चुका है।
अब इसके ऊपर नान के ऊपर हम इसका ये फैल चुका है। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे, नान के डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन बनेंगे। आप एनिमल कोई भी बना सकते हैं, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको आपको बना के दिखा रहा हूँ, जो आपने पिक्चर के अंदर शुरू में देखा है। इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे से हाथों से सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से एक प्यार और मोहब्बत होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। देखें व्यूअर्स, इस तरीके से आपने इसको डिज़ाइन इसका बना लेना है। आप इसके अलावा दूसरा भी बना सकते हैं, ये ज़्यादा गुड लुकिंग है इसलिए मैंने इसको बनाया। और अंडे की जो जर्दी है उसको आपने ब्रश के साथ इस तरह लगा लेना है, ये ज़रूरी है, ऐसा लाजमी कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा रोगनी नान तैयार होने जा रहा है। ये देखें जी, जर्दी को मैंने पूरे नान के ऊपर लगा लिया है। अब ज़ीरा, इसके ऊपर ये ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा लाजमी डालिएगा, ज़ीरा डालने से नान के टेस्ट के अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, ये ज़रूर डालिएगा। और अब इसके ऊपर डाले हैं तिल। ये देखें जी, अब ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। ये बिल्कुल तैयार है। फ्लेम के ऊपर मैंने पतीला रख लिया है, अंदर जाली रख ली है और इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब इस प्लेट को अंदर रख दिया है और तेज़ फ्लेम पे 8 से 10 मिनट इसको कवर करके पकाना है। ये देखें जी, 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। कितना मज़ेदार बेहतरीन रोगनी नान व्यूअर्स हमारा तैयार हो चुका है। और देखें, बिल्कुल नरम व मुलायम नरम रोगनी नान हमारा तैयार हुआ है। और इसकी शक्ल देखें कितनी बेहतरीन खूबसूरत गुड लुकिंग है। व्यूअर्स, ख़ुद भी खाएं, मेहमानों को भी सर्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई उबैद को इजाज़त दें। अल्लाह आपके जान माल में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए।